Hello, students. How are you all? I hope that all of you are fine, happy, and healthy. So, we have started fourth unit from your Flamingo book, and it is the rat trap. Today, it is the third lecture of the same unit. And in the last lecture, we were here that our rat trap seller stood very close to the Fernandes. किसी ने उसके ऊपर नजर भी नहीं डाली थी. आपको स्टोरी याद होगी कि उसने क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोन और बिल्स चुराए थे और फिर वो फॉरेस्ट में गया था. He was lost in the forest and he had also lost the hope of life in the forest because he had forgotten the way and he was moving round and round at the same place and he couldn't find the way out of the forest. But suddenly he heard some noise and he thought that there is some iron mill nearby. And then he reached to the iron mill and the name of the iron mill was Ramsco Iron Mill. आपको याद होगा कि जो क्रॉफ्टर था वो वही आयरन मिल में काम कर रहा था. तो वो आयरन मिल में पहुंच गया. आयरन मिल में से इतनी आवाजें आ रही थी कि किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया. लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ थे कि नो वन नोटिस्ड हिम अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नांस. वो फर्नांस के पास खड़ा रह गया लेकिन किसी ने उसके ऊपर नोटिस नहीं किया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. Sooty panes, it means darkened window, uh, and to come into warm themselves इन फ्रंट ऑफ द फायर. ये इससे ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल प्लेस वेगाबॉन्ड हमारा रेड ट्रैप सेलर था उसके लिए और कोई नहीं था. द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. वो इंट्रूडर था उसके सामने, उसके ऊपर केयरलेस लुक उसने डाली. ब्लैकस्मिथ्स थे जो लोग वहां पे काम कर रहे थे. दे जस्ट ग्लांस्ड ओनली कैजुअल एंड इनडिफरेंटली at the intruder. He looked the way people of his type usually did. उन जैसे लोग जैसे लगते हैं हमारा इंट्रूडर रेड ट्रैप सेलर वैसा ही लगता था. कैसा? With long beard, dirty, ragged and with a bunch of red traps dangling on his chest. उसके चेस्ट के ऊपर रेड ट्रैप्स लटक रहे थे. He was looking very dirty and his clothes were also dirty and ragged. He asked permission to stay. उसने ब्लैकस्मिथ्स थे उसके पास एक परमिशन दी कि क्या मैं आज की रात यहाँ पे ठहर सकता हूँ? Can I stay here for a night? He asked permission to stay. And the master blacksmith nodded haughty consent without honoring him with a single word. और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जो मेन ब्लैकस्मिथ था, उसने कंसेंट तो दे दी लेकिन इट वाज अ हॉटी कंसेंट. हॉटी कंसेंट इट मीन्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट. किसी कोई उसकी कंसेंट में, उसकी अनुमति में कोई रिस्पेक्ट नहीं था. ऐसे ही हाफ हार्टेडली उसने कंसेंट दे दी विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड. और उसका एक भी वर्ड, यस और नो वर्ड बोल के भी उसका रिस्पेक्ट उसने नहीं किया. The tramp did not say anything either. ट्रैम्प इसका मतलब ये होता है कि वन who wander aimlessly. ऐसा आदमी जो कोई एम के बगैर एमलेसली घूमता रहता है, इसे क्या बोलता है? ट्रैम्प. एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको फ्रेजेस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. उसने भी कुछ नहीं बोला. ब्लैकस्मिथ्स भी कुछ नहीं बोले. उसने सिर्फ अपनी सिर हिलाकर अनुमति दे दी और हमारा रेड ट्रैप सेलर भी कुछ नहीं बोला. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. वो वहां पे बातें करने के लिए तो नहीं आया था. क्यों आया था? Only to warm himself and sleep. अपने आप को वार्म करने के लिए और स्लीप करने के लिए वो वहां पे आया था. In those days, Ramsco Iron Mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों में राम्सको आयरन मिल था, वो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर की ओनरशिप में थी.
So the owner was a very prominent one whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। तो रेम्स्को आयरन मिल के ओनर की एम्बिशन क्या थी? व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ द ओनर ऑफ द रेम्स्को आयरन मिल? सो उसका एम्बिशन था टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। मार्केट में अच्छे वाला आयरन को शिप आउट करने की एम्बिशन रेम्स्को आयरन मिल के ओनर की थी। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. Because he was an owner, वो मालिक था, इसीलिए he watched both night and day. दिन में और रात में दोनों टाइम वो वॉच आउट करते थे to see that the work was done as well as possible. जो काम है वो as well as possible अच्छी तरह से हो जाए। And at this very moment, he came into the forge on one of the nightly rounds of inspection. And at that time, the owner of the Ramsco mill had come for the nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall Regamfin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. So naturally, जैसे ही वो अपने आयरन मिल में आया तो उसने पहले क्या देखा? The tall Regamfin who had eased his way so close to the furnace. रेगामफिन इट मीन्स अ पर्सन इन डर्टी क्लॉथ्स। ये आपको याद रखना है। रेगामफिन इट मीन्स अ पर्सन इन डर्टी क्लॉथ्स। एमसीक्यू में 1 मार्क में आपको सिनोनिम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेजेस, फ्रेज के लिए 1 वर्ड, ये सब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूं आपको याद रखना है। तो उसने टॉल रेगामफिन भी देखा। A person in dirty clothes में एक पर्सन को देखा। Who had eased his way so close to the furnace. उसने फर्नांस के पास में, इतना पास में वो सोया हुआ था that steam rose from his wet rags. और ऐसा लग रहा था जैसे उसके गंदे कपड़ों में से स्टीम निकल रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths. ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था कि जब उसने कंसेंट मांगी वो वहां पे आके खड़ा रहा, उसने कुछ बोला नहीं था। वो उसने सिर्फ उसके सामने देखा था और हाफ हार्टेडली अपने सिर घुमाकर उसने कंसेंट दी थी। लेकिन ये जो आयरन मास्टर था उसने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। Who had hardly deigned to look at the stranger. उसने तकलीफ नहीं ली थी स्ट्रेंजर की ओर देखने के लिए। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसने पास गया, tore off किया। tear off का भी टू past tense है, tore off यानी remove। स्लाउच हैट इट मीन्स वो काउबॉय जैसी वो हैट आती है ना जिससे पूरा सर वो कवर हो जाता है, तो ऐसा काउबॉय जैसी हैट उसने पहनी हुई थी। तो टॉर ऑफ कर दी, रिमूव कर दी। व्हाई डिड ही रिमूव इट? टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके फेस का बेटर व्यू लेने के लिए उसने वो रिमूव कर दी। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑल्फ, ही सेड। हाउ यू डू लुक। ओ तो आप हो नील्स ऑल्फ। हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिख रहे हो? क्योंकि हमें तो पता है उसने तो बड़े ही गंदे कपड़े पहने थे। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्स्को एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। लेकिन ये जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था, द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्स्को। रेम्स्को के ये आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसका क्या नाम था वो भी उसे पता नहीं था।
But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Acquaintance, ये स्पेलिंग, ये वर्ड सेकंड यूनिट में आ गया, आपको शायद याद होगा। तो वो चाइल्डहुड वाला जो है ना हमारा सेकंड यूनिट, स्टोलन चाइल्डहुड वाला जो यूनिट है, उसमें ये एक्वेंटेंस वर्ड्स आ गया, उसका मतलब है परिचय। बट इट occurred to him that if a fine gentleman, इतने अच्छा जेंटलमैन, thought he was an old acquaintance, के कोई पुराना परिचय है, he might perhaps throw him a couple of kroner, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि शायद ये परिचय से ये जो आयन मास्टर इतने अच्छे जेंटलमैन मेरे सामने खड़े हैं, वो मेरे सामने अ कपल ऑफ क्रोनर डाल दे तो मेरी तो कुछ बात बन जाए। Therefore he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. हाँ देखो ना, मेरे साथ तो बातें कुछ डाउनहिल हो गई, तो मैं तो मेरी हालत तो ऐसी हो गई, देखो ये ही हुआ। You should not have resigned from the regiment. आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करनी थी, आपने ये बहुत बुरा किया। अच्छा होता आपने हमारी रेजिमेंट में से रिजाइन नहीं किया होता, ये आपने बहुत बुरा कर दिया, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. That was the mistake. ये गलती थी। If only I had still been in the service, अगर मैं वहां पे still सर्विस में होता, it never would happen. ऐसा कभी नहीं हो सकता। Well, now of course you will come home with me. ओके जब ये हो गया है, आपने रिजाइन कर दी है, आपकी हालत इतनी बुरी हो गई, और आपने जब रिजाइन किया तब मैं नहीं था, अगर मैं वहां पे होता तो आपको रिजाइन करने नहीं देता। लेकिन ठीक है, ये सब हो गया, हम अब नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, आप मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade, that however did not please the tramp. Manor house, it means a big house. इतने बड़े घर में घर का इतना बड़ा मालिक के साथ जाना, और वो भी रेजिमेंट कॉमरेड था, इट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प वॉज नॉट प्लीज्ड बाय इट, ये मैंने एक्टिव का पैसिव कर दिया, ट्रैम्प वॉज नॉट प्लीज्ड, दैट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ट्रैम्प वॉज नॉट प्लीज्ड बाय दैट, तो उसको ये अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े घर में इतने रेजिमेंट कॉमरेड जैसे मालिक के साथ उसके घर में जाना, और वो तो चोरी करके आया है, 30 क्रोनर्स की चोरी करके आया है, तो ये सेफ बात नहीं है। उसके रेड लाइट हो गई उसके माइंड में कि ये मैं बहुत ही बुरा कर रहा हूं, मुझे वहां पे नहीं जाना चाहिए। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, रेड ट्रैप सेलर ने बोला। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, क्यों नहीं जा सकता वो क्यों डर गया, उसको याद आ गया 30 क्रोनर। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. इतने बड़े घर में जाना, अपने पॉकेट में चुराए हुए 30 क्रोनर्स है, और इतने बड़े घर में जाना, ये तो अपने आप को लायंस डेन में वॉलंटरीली सेंड कर देने जैसी बुरी बात हो गई। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Sneak away यानी भाग जाना, inconspicuously it means invisibly, किसी को नजर आए बगैर वो भाग जाना चाहता था, वो कोई बड़े घर में रहना नहीं चाहता था। He just only wanted to pass cold night in such a warm iron meal, and in the morning he wanted to sneak away as conspicuously as possible. चुपचाप वहां से वो भाग जाना चाहता था।
The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. हमारा आयरन मास्टर था ना, he was a nice gentleman. उसने ऐसा एजम्पशन किया, उसने ऐसा एज्यूम किया कि ये रेट्रेप सेलर, ये वेगाबॉन्ड, ये ट्रैम्प, ये एम्बेरेस्ड है, वो हिचकिचा रहा है बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथ्स, बिकॉज हिज क्लॉथ्स वर मिजरेबल. ये मैंने क्या किया, देखो, ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथ्स. ये सिंपल सेंटेंस है, इसका मैं कॉम्प्लेक्स कर दूं तो ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ही हैड मिजरेबल क्लोथिंग. तो मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से वो हिचकिचा रहा है. हमारे आयरन मास्टर ने ऐसा सोचा. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. आप ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि मेरा घर बहुत ही अच्छा है और आप वहां पे नहीं रह सकते. एलिजाबेथ इज डेड, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. आपको शायद पता होगा, आपने शायद सुना होगा कि एलिजाबेथ इज नो मोर. हिज वाइफ, उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा है. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरा घर बड़ा है तो आपके कपड़े गंदे हैं तो आप इतना हिचकिचाना मत, क्योंकि मेरी वाइफ इज नो मोर, मेरे बॉयज आर एब्रोड and I am alone with my daughter in my house. So please don't hesitate. Please come at my home. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. मैं और मेरी डॉटर आज ही बात कर रहे थे कि इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी इन फॉर क्रिसमस. हे, क्रिसमस में हमारे घर में कोई कंपनी नहीं है, वाइफ नहीं है, बॉयज वर अब्रोड, तो मैं और मेरी डॉटर अकेले हैं. तो मैं बात कर रहा था, तो क्रिसमस में हमारे घर में कोई गेस्ट नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक कंपनी इन आवर हाउस. इट इज नॉट गुड. नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. तो प्लीज हेल्प अस, आप हमें मदद कीजिए. कैसे मदद कीजिए? मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एज लिटिल फास्टर. क्रिसमस फूड इतना ज्यादा प्रिपेयर किया गया है तो उसको डिसअपियर करने के लिए हमें मदद कीजिए. इसका मतलब आप हमारे घर आइए, हमारे घर रहिए, खाना खाइए और क्रिसमस फूड एंजॉय कीजिए. But the stranger said no and again no. लेकिन stranger तो डर गया था. He said no and again no, and the iron master saw that he must give in. आयरन मास्टर ने देखा कि अब तो उसको गिव इन करना पड़ेगा, कि अब तो उसको ऐसे नहीं वो मानेगा. तो गिव इन करना यानी बात को छोड़ देना. अब मुझे ये बात छोड़ देनी पड़ेगी. It looks as though Captain Von Stell preferred to stay with you tonight, Stajon. तो ऐसा लग रहा है, वो आयरन मास्टर को बोल रहा है, आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ को बोल रहा है कि वो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ नहीं क्रिसमस एंजॉय करना चाहता, मेरे साथ नहीं रहना चाहता. कैप्टन वॉन्स्टेल प्रीफर्ड टू स्टे विथ यू. आपके साथ वो रहना चाहते हैं, मास्टर ब्लैकस्मिथ. एंड ही टर्न टू हिज हिल, स्टर्न ऑन हिज हिल. इसका मतलब वो चले गए. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. वो हंसता हंसते चले गए, क्योंकि उसको पता था कि वो ऐसा आदमी नहीं है कि कोई बात इजीली छोड़ दे. क्या किया उसने? It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. It was not more than half an hour. हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा. दे हर्ड द साउंड ऑफ अ कैरेज. उसने कैरेज का एक साउंड सुना और न्यू गेस्ट केम इन, और न्यू गेस्ट आए. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. बट इस वक्त वो आयरन मास्टर नहीं आए थे. ही हैड सेंट हिज डॉटर, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसने अपनी डॉटर को भेजा था. ये बात उसको ये होप थी कि परसुएशन पावर, किसी को समझाने की ताकत उसकी डॉटर में उससे ज्यादा है. उसकी डॉटर
गेस्ट को ज्यादा परस्यूएड कर सकेगी, उसकी परस्यूएशन पावर, समझाने की शक्ति मुझसे ज्यादा है। तो इसीलिए जो आयन मास्टर था उसने अपनी डॉटर को भेजा। तो यहाँ हम आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रेंड्स।